चलिए सभी को गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेट 2 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व किया था। आइए आज हम लोग सेट 3 के प्रश्न के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किसका ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का जो होता है ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का जो होता है धनात्मक होता है। इसका क्या होता है? ऋणात्मक माइनस, इसका क्या होता है? प्लस। का दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? एफ बराबर आर बाई टू होता है। क्या होता है? आर बाई टू होता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी सबसे कम विचलन किसका है? तो सबसे अधिक विचलन पूछे तो वो होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा झुकता है। और सबसे कम कौन झुकता है? तो सबसे कम विचलन किसका होता है? तो ये होता है लाल रंग के। यदि क्वेश्चन वही उल्टा पूछते कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कौन सा रंग का होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम बैगनी रंग का। कह मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसा होता है? तो यह जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर पर आए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है? ये बनता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग, यानी ऑप्शन सी। और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने इसका प्रतिपादन कौन किया? तो फ्लेमिंग ने किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ईसाई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आर एस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट आर एन तक होता है। इस सीरीज में पैरेलल में क्या होता है? तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहां तक होता है? एन तक होता है। 1/RN तक होता है। क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। अगर किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय किसको बोलते हैं? जिसका नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो जो कभी खत्म नहीं हो, जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो, समाप्त नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। जैसे में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, फिर इसके बाद पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। जिसका दोबारा प्रयोग कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? सौर ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया है। और अपघटन अभिक्रिया भी है। कौन सा अभिक्रिया? अपघटन। जैसे में अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे एक यौगिक टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो हमारे शरीर में भोजन रहता है तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ा में क्या होगा? विभाजित हो जाएगा और अलग अलग पार्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। तो अभी क्या है? अपघटन अभिक्रिया। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है, तब अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? ये होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? उष्माशोषी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, इसमें उष्मा का अवशोषण होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है देखिए निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर। ऑप्शन ए हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल ट्वाइस।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराए कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका लाल लिटमस को, लाल को यदि नीला करेगा, लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। तो उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान होगा क्या? चलते हैं कितना 20 को ना। हाँ 20 को दोबारा का बस मोट पर जाते हैं। अब ये गाड़ी के सामने ठीक है, तुम गाड़ी से घर तुम आओ, ठीक है। अगर हम तेरे घर रहते हैं 20 मिनट में, ठीक है। हम 20 मिनट है वो बनाया है, एक क्यों बनाया है? बोले क्या है? ये दूसरा का है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा कितना? होता है उसका पीएच मान? कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, तो 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बाद है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन, 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 एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसमें होता है ट्रिपल बंधन। तो कै गो होगा? 3 गो होगा। फिर अल्कीन, अल्कीन का क्या होता है? अल्कीन के होता है CN, सारा कॉपी में लिखना है, CnH2n अल्कीन का होता है। इसमें होता है डबल बंधन। इसके बाद सिंगल बंधन किसमें होगा? अल्केन में, अल्केन में CnH2n+2 अल्केन। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसमें अल्कीन में मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटाइल। इसमें क्या होगा? इसमें ट्रिपल बंधन होगा। इसमें क्या बंधन होगा? ट्रिपल बंधन। अल्काइन का है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 बंधन होते हैं। अल्कीन में पूछेगा तो कितना होता है? 2 होता है। अल्केन में पूछेगा तो कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि अल्काइन के सामान्य सूत्र बता दो, CnH2n-2। अल्कीन के सूत्र बताइए तो CnH2n। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है? अल्केन, अल्केन का बताइए CnH2n+2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। फिर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? साबुन। CHO, चो, इसको याद रखेंगे, ये है अल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O। अल्कोहल का क्या होता है? OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? C डबल OH। अब है देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो ये घटता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो अंकुरित बीज का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? अंकुरित बीज का। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, उत्सर्जन के हिस्सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधा में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी पानी का परिवहन। अब फ्लोएम, फूड का परिवहन। कराए कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं निकलते ऑक्सीजन, बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। फलों के पकने के नियम से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये एथिलीन हार्मोन के, इथाइलिन हार्मोन के कारण फल जो होता है पकता है। फल किसके कारण पकता है? इथाइलिन हार्मोन के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रेनालिन जो होता है आपातकाल हार्मोन है। 33 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। एक होता है ऐच्छिक क्रिया जो आपकी इच्छा अनुसार हो। इच्छा, जैसे हमको मन करेगा तब लिखेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे। खांसना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। चबाना क्या है? चबाना भी ऐच्छिक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। उल्टी, उल्टी क्या कौन सी क्रिया? अनैच्छिक। इसका कोई अर्थ नहीं कि आदमी का मन करेगा तब उल्टी कर देगा, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। अत्यधिक लार निकलना, लार भी क्या? अनैच्छिक क्रिया, अपने आप निकल जाता है। दिल की धड़कन, ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया। पूछा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया है। चबाना, जब मन करेगा तब चबाएंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं चबाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 270 दिन। कोई कोई बुक 280 दिन भी देता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 में। 36 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो ये होता है ईस्ट में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया,
टीबी, निमोनिया। तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी होगा, टीबी और निमोनिया। ये जो होता है किसके कारण होता है, ये जो होता है ये है जो श्वसन तंत्र की बीमारी है। किसका बीमारी है, श्वसन तंत्र की बीमारी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, किसका पाचन नहीं करता है, तो प्रोटीन के पाचन कर लेता है, वसा के कर लेता है, इनमें सभी। तो सेलुलोज के पाचन जो होता है नहीं कर पाता है। किसका नहीं कर पाता है, सेलुलोज। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रेन हैमरेज कैसे हो जाता है, तो ये हाइपर टेंशन के कारण हो जाता है। ज्यादा टेंशन करने से क्या होता है, ब्रेन जो होता है हैमरेज हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से परजीवी पादप कौन सा है, तो यह कस्कूटा, ऑप्शन बी हो जाएगा।